मैं प्रभु का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 13 आयत में पढ़ने जा रहा हूं। वचन को आपने बड़े ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो वचन के ऊपर चलना भी है। वचन में लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। हालेलुया, हालेलुया। बड़े गौर से सुनो। सबसे पहले मैंने वो बात जो मेरे पास पहुंची थी, प्रभु का 12 चेलों के अलावा जो पौलुस चेला था, जिसकी पवित्र बाइबल के नए नियम में कई पत्रियां हैं, वो पौलुस कह रहा है जो बात मेरे पास पहुंची वो बात मैंने आपके पास पहुंचा दी। बड़े ध्यान से सीखो। ये जो पौलुस है ये प्रभु का 12 चेलों में से नहीं है। प्रभु यीशु जब प्रचार करने लगा था, ये प्रभु यीशु के साथ नहीं था। प्रभु यीशु को पकड़ा गया, ये साथ नहीं था। प्रभु यीशु ने चमत्कार किए थे, ये साथ नहीं था। ये तो प्रभु यीशु का बड़ा तकड़ा दुश्मन था, उसका वैरी था। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा ना, तो पतरस और यूहन्ना ने जब एक जन्म के लंगड़े को चंगा किया था, तो ये खबर आग की तरह उस समय उस इलाके में फैल गई थी। इस खबर को जब पौलुस ने सुना था, तो इसने महायाजकों से एक ऑर्डर लिया कि तुम मुझे लिख कर दो कि मैं जाऊं जिस जगह जिस गांव में लोग यीशु का नाम ले रहे हैं, सभी को पकड़ के मैं जेल में डालूं और उनको मार दूं मैं। पौलुस ये बंदा था। उसके दर्शन के बारे में बात बाद में करूंगा। पहले ये कह रहे हैं कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मेरे पास पहुंची थी। यानी ये साथ नहीं था उस समय। प्रभु यीशु जब दुनिया में प्रचार कर रहा था तो यीशु मसीह के साथ ये नहीं था। आपने भी यीशु को कभी नहीं देखा, आप भी यीशु मसीह के साथ नहीं थे, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु आया था। हमारी उम्र ही 35-40 साल है। हालेलुया। ये बात बड़ी जरूरी सीखने योग्य है। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि जब आपके पास बाइबलें नहीं होंगी, जब आपके पास बाइबलें नहीं होंगी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उस समय तेरी मान मर्यादा काम नहीं देवेगी, उस समय तेरी आकड़ काम नहीं देवेगी। जिस प्रकार तूने आज दुनिया में प्रभाव बना रखा है, ये प्रभाव वहां काम नहीं देगा। वहां काम देगा प्रभु का वचन जो आपने अपने दिल में रखा हुआ होगा तो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जो बात मेरे पास पहुंची मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं कि पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया। मेरे पास ये बात पहुंची। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि मेरे पास ये बात पहुंची, आपके पास भी चर्च के द्वारा, बाइबल के द्वारा, पादरियों के द्वारा ये बात पहुंची है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर चुका। हालेलुया। और गाड़ा गया कब्र में, और पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। सुनते रहना आप। हालेलुया। और पतरस को फिर 12 चेलों को दिखाई दिया। याद रखना, ये बंदा उस समय पतरस के नाल नहीं था।
ये बात प्रभु से इसके पास पहुंची। जो मैं बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये बंदा साथ नहीं था। ये जो बोल रहे हैं ना, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत सारे लोग अभी जिंदा भी हैं और कई मर भी गए हैं। पौलुस कह रहा है, उस समय की बात कह रहे हैं, क्योंकि उस समय कलीसिया में ना सताव पैदा हो गया था, कलीसिया में दुख पैदा हो गया था। और कहता है, फिर याकूब को दिखाई दिया, सबके बाद मुझे दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। कहता है, सबके बाद मुझे दिखाई दिया, जो मानो मैं अधूरे दिन दा जम्मिया होया हां। मेरा जन्म मानो ऐसा हुआ है कि दिन ही माड़ा था, क्योंकि मैं बड़ा गंदा। कैसे? क्योंकि मैं सेवादारों में से सबसे छोटा हूं, मैं तो चेला कहलाने का लेख का भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। प्रभु का सेवादार पौलुस ये कैसे बोल रहा है, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा है। अधूरे दिन का मैं जन्मा हुआ हूं, मानो मैं सेवादार कहलाने का लायक का भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु के मानने वालों के कईयों को मारा, कईयों को जेल में डाला। आपको यहां तक समझ आ गया? आया कि नहीं आया? बोलता पाओ हालेलुया। अब देखिए कैसे ये सताता था, बड़े गौर से सुनना। यीशु ने इसको कैसे चुना। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। हालेलुया। जो पतरस था, जो शाऊल था ना, जो पौलुस था, बाद में पौलुस बने, नाम इसका है। जो पौलुस था, प्रभु के चेले को धमकाने और घात करने, घात करने का समझ जानते हो? मारना, कत्ल करना, कत्ल करने की धुन में। आप धुन के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। जब ये शैतानी लोग डीजे पे नाचते हैं ना, ये डीजे के साज पे नाचते हैं, इनको सिर्फ साज दिखाई देता है। ये इसके ऊपर ये साज था कि मैं आज कितने मारने हैं और कल मैंने कितने मारने हैं। और आखिरकार ये ऑर्डर लेने के लिए, बड़े गौर से सुनना, ऑर्डर लेने के लिए उस चर्च में नहीं, उस चर्च के, उस मंदिर के प्रधान के पास गया, यानी कि महायाजक के पास गया, ऑर्डर लेने के लिए कि तू मुझे ऑर्डर दे। सरकार को जवाब कल तू देगा, तू मुझे ऑर्डर दे कि मैं कितने बंदे पकड़ के लाऊं और कितने मारूं। जो भी हालेलुया कहे, जो भी यीशु को माने, इनका मैं कत्ल करना है। आपका तो कोई नहीं कत्ल कर रहा ना आज, आपको तो किसी ने कत्ल नहीं किया ना, ये शाऊल कत्ल करता था। आगे वचन में लिखा हुआ है, और उसने दमिश्क मतलब देश, एक शहर का नाम है दमिश्क। बोलो सारे दमिश्क। ये मैं तभी बुला रहा हूं, तभी याद रखना। हाँ जी, दमिश्क के प्रार्थना घरों के नाम पर चिट्ठी मांगी। राजकुमार जी ध्यान से सुनो। महायाजक के पास गया, मेरे को चिट्ठी दे, ऑर्डर दे। आराधनालय यानी चर्चों की चिट्ठी में ऑर्डर क्या लिखा हुआ था? क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ में पाए, उन्हें बांध कर ले जाए। यानी कि जो हालेलुया करे, जो बाइबल पढ़े, जो यीशु का सत्संग लाए, उन सारों को पकड़ के बंद के कैद में ले जाए। ये इसने चिट्ठी मांगी थी। किसने? जो कहता है मैं तो अधूरे दिन का जम्मा हूं, मैं तो प्रेरित कहलाने का लायक का भी नहीं हूं,
क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया। समझ आ रही है? हालेलुया। परंतु बड़े गौर से सुना, चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। जिस जगह ये ऑर्डर लेकर जा रहा था, अभी जगह पहुंचा नहीं, नेड़े ही आया था, तो आसमान से एक बहुत बड़ी प्रकाश हुआ और ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़े। हालेलुया। क्या हुआ? गिर पड़े। आज यहां लोग गिरते हैं ना, तमाशा बना रखा है लोगों ने। आज यहां लोग गिरते हैं ना, पास्टर की शक्ति नहीं है, ये वही शक्ति है जिससे वो भूमि पर गिर पड़े। इसकी कोई कदर नहीं है कि ये क्या चीज है क्या नहीं, जो जी करता है मुंह से बोल दो। वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। हुआ क्या? प्रकाश ही प्रकाश आया, लाइट ही लाइट आई और गिर पड़ा। और गिरने के बाद में उसने सुना। क्या सुना? उसने सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आसमान से आवाज आई, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने आवाज आई तो इसने सुनी तो इसने जवाब दिया कि तू कौन है? इसका दिमाग काम कर रहे हैं। प्रकाश आया है, भूमि पर गिरा पड़ा है, नीचे गिर गया है। परमेश्वर के लोगों, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ आज प्रभु के वचन में है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं हाजिर होता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु की सामर्थ की कदर करनी चाहिए। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। उसने कहा, मैं किस रूप में आया? ज्योति आकाश में से चमकी, उसके चारों ओर लाइट आई। आज लोग लाइट की कदर नहीं कर रहे, प्रभु यीशु की कदर नहीं कर रहे। डर नहीं रहा प्रभु यीशु का ना, इसको भी डर नहीं था, ये मारने चले आता। जब ये गिर गया तो ऊपर से आवाज आई, बंदा नहीं आया, पहले प्रकाश आया, प्रकाश से ये गिरा। याद रखना, प्रकाश आया, प्रकाश कोई पकड़ नहीं सकता। और जब यहां स्पर्श होता है ना, वो प्रकाश आता है, लोगों ने उसका मजाक बना लिया। और जब ये प्रकाश आना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा, ना प्रार्थना होएगी। और वचन में आगे लिखा हुआ है, परंतु अब उठकर नगर में जा, उसी नगर में जा जिस नगर में तू जा रहा है, और जो कुछ करना है उसके बारे में तुझे बता दिया जाएगा। हालेलुया। अब तू जा। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ। शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, वो अंधा हो गया। वो इतनी बड़ी लाइट पड़ी ऊपर से आसमान से कि प्रकाश के पड़ते ही वो गिर गया और गिरते गिरते ही वो अंधा हो गया। वैसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। और उन्होंने जो उसके साथ थे उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उसी दमिश्क नगर में ले गए।